गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 20 की 7वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस दिव्य सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 20 की 7वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ। परम पिता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि प्रभु हमारे अवगुणों को क्षमा करने वाले, दीनों और गरीबों पर दया करने वाले, भक्तों को प्यार देने वाले और सब पर सदा कृपा करने वाले हैं। हे अनाथों के नाथ प्रभु, सब जीवों का पालन करने वाले प्रभु, हे आदि पुरुष और सब कुछ करने वाले प्रभु और भक्तों के प्राण आधार, जो उस कर्ता पुरुष का जाप करते हैं और भक्ति भाव से उस प्रभु से प्रेम करते हैं वे पवित्र हो जाते हैं। हे गुणी निधान प्रभु, हम अज्ञानी गुणों से रहित प्राणी हैं और आपकी शरण में आए हैं। हे गुरु नानक जी, हमें बचा लो। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3151। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी कनाडा से सरनिया ओंटारियो में रहती हूँ और ये मेरा 6th सत्संग है। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अभी 8-10 दिन पहले ही सत्संग शेयर किया था, पर पता नहीं गुरुजी की क्या मर्जी होगी। गुरुजी का मुझे रोज मैसेज आता है कि तेरे सारे रुके हुए काम बने हुए हैं, बस एक शुक्राना कर दे। तो संगत जी, मेरा कल रात से ही बहुत मन था कि मैं जल्दी से जल्दी शेयर करूं और बार बार मेरे दिमाग में सत्संग आए जा रहे थे जो मैंने एक्सपीरियंस किए थे, बट अभी शेयर नहीं किया था। तो संगत जी, मैं 2023 के दिसंबर में गुरुजी के साथ जुड़ी थी, वो भी मेरी एक दीदी के थ्रू। उस टाइम मैं गुरुजी को इतना मानती नहीं थी, बस वो दीदी अपने सत्संग सुना रहे थे और मैं सुन रही थी, पर मेरा ध्यान कोई नहीं था सत्संग में। उसके लिए गुरुजी मुझे माफ़ करना। संगत जी, 2023 दिसंबर में मैं टोरंटो गई थी अपनी दीदी के पास, पर वो 31 दिसंबर को गुरुजी के टोरंटो पिकरिंग मंदिर में जाने वाले थे और उन्होंने मुझे बहुत बोला था जाने को, पर मेरा मन नहीं था क्योंकि मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी, तो मैंने मना कर दिया। पर संगत जी, 2024 के एंड तक मैं गुरुजी से जुड़ चुकी थी और अब मेरा बहुत मन करता है कि मैं गुरुजी के मंदिर जाऊं। पर संगत जी, जहां मैं रहती हूं वहां से गुरुजी के मंदिर जाने को 3 से 4 घंटे लग जाते हैं
और मेरे पास कार भी नहीं है, तो इतनी दूर से जाना मेरे लिए मुश्किल है। तो इसी वजह से कल रात 27 फेब 2025 मेरे दिमाग में आया कि जो व्हाट्सएप पर अभी अभी मैंने गुरुजी का सोनू अंकल वाला ग्रुप ज्वाइन किया है, उसमें से मैं कोई आसपास की संगत ढूंढती हूँ और उनसे बोलूँगी कि अगर वो मुझे मंदिर ले जा सके अपने साथ। तो ऐसे ही संगत जी मैंने कनाडा का नंबर देखा उस ग्रुप में और उस संगत जी को मैसेज करके बताया अपने बारे में, पर उन्होंने बोला कि वो तो खुद टोरंटो रहती हैं, तो मेरा उनके साथ कोई साथ नहीं बन पाएगा सरनिया से गुरुजी के मंदिर जाने को। पर उन संगत जी ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, गुरुजी की संगत सब जगह है, तो आपको जल्द ही कोई ना कोई मिल जाएगा। एंड दे सेड इट्स गुरुजीज गारंटी। तो संगत जी मैंने सोचा ठीक है, गुरुजी की मर्जी, वो जैसा चाहेंगे। और ऐसे ही चैट पर बात करते करते मैं अपनी जॉब पर आ गई। और संगत जी जब मैंने इंस्टा ओपन किया तो गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा मुझसे मिलने के लिए तुझे मेहनत की ज़रूरत नहीं है, तुझे गाड़ियाँ पकड़ के या मेट्रो पकड़ के मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। जो तेरे घर में मेरा स्वरूप है उसके सामने एक छोटा सा दीपक जलाकर हाथ जोड़कर मुझे प्रार्थना कर, जो तेरी ज़रूरत है पूरी कर दूंगा। सो संगत जी मैं अभी तो शौक ही हो गई मैसेज देखकर कि कल रात में ही मैं सोच रही थी कि कोई संगत आसपास मिल जाए तो मैं मंदिर जाकर आऊं, पर गुरुजी की कुछ और ही लीला है और मेरे गुरुपा मुझे घर बैठे ही सब देना चाहते हैं। जय गुरुजी, लव यू सो मच गुरुपा। संगत जी मेरा नेक्स्ट सत्संग है 2024 का, जो मैंने शेयर नहीं किया था, पर कल से बार बार वही सत्संग मेरे दिमाग में आ रहा है। ऐसा लग रहा है गुरुजी चाहते हैं मैं उसे शेयर करूं। सो संगत जी मैं कनाडा में मैं लैम्पटन कॉलेज में एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूं और हमारे कॉलेज में एक कंपटीशन हुआ था जिसमें मैंने डांस में पार्टिसिपेट किया था। पर संगत जी यहाँ का कल्चर अलग है, बट मैंने अपना ट्रेडिशनल डांस भांगड़ा प्रेजेंट करना था, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था और मैं नर्वस थी। पर कंपटीशन की मॉर्निंग जब मैं उठी तो गुरुजी का मैसेज आया कि जा तुझे 7 नंबर ब्लेस किया। और संगत जी हम कभी कभी गुरुजी के साइंस नहीं समझते और मुझे लगा ये वैसे ही आया होगा मैसेज, इसका मेरे कंपटीशन से कोई लिंक तो नहीं बन रहा। और संगत जी दोपहर को मेरी परफॉर्मेंस थी, पर जब मैं ऑडिटोरियम में अपनी फ्रेंड्स के साथ गई तो मैंने देखा कि वहाँ पर कॉम्पिटिटर्स में इंडियन सिर्फ मैं ही हूँ और बाकी सब फॉरेनर्स थे। तो संगत जी मैं और भी ज़्यादा नर्वस हो गई कि मैंने तो इतनी सीरियसली प्रैक्टिस भी नहीं की और यहाँ मुझे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और ऊपर से 3 जजेस बैठे थे जो कि सारे कैनेडियन थे और उन्होंने हमारे मार्क्स देने थे। सो संगत जी मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं बस गुरुजी का नाम लिए जा रही थी और बोल रही थी कि गुरुजी प्लीज़ आप मेरी इज्जत रखना, कहीं सबके सामने इंसल्ट ना हो जाए। तो संगत जी टोटल 10 कॉम्पिटिटर्स थे और मेरा 9th नंबर था। टर्न बाय टर्न सबकी परफॉर्मेंस हुई और सब बहुत अच्छा कर रहे थे और सभी को 30 में से मार्क्स मिल रहे थे। तो संगत जी अब मेरी टर्न आई, मैंने भांगड़ा स्टार्ट कर दिया और स्टार्टिंग थोड़ी ठीक ही थी, पर उसके बाद सारे ऑडिटोरियम में बैठे लोग हूटिंग करने लगे। सभी लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और मैं फर्स्ट रिप्रेजेंटर थी जिसके लिए हूटिंग हुई थी। एंड उसके बाद जजेस ने भी खड़े होकर क्लैप किया, जो कि एक्सेप्शनल था, किसी और की परफॉर्मेंस में नहीं दिया था। एंड संगत जी मुझे 25 मार्क्स मिले आउट ऑफ 30। सो 25 मीन्स 7, जो कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी मेरे लिए और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। एंड मेरे सारे फ्रेंड्स ने भी बहुत तारीफ़ की और मैं 3rd आई, जो कि मैंने सोचा भी नहीं था। और इतना ही नहीं संगत जी, उसके बाद ही मेरी क्लास थी तो मैं सीधा अपनी फ्रेंड्स के साथ क्लास में चली गई। पर जैसे ही मैं चेयर पे बैठी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा फ्रेगनेंस आने लगी और वो इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी अच्छी थी कि मैं क्या बताऊँ। इट वॉज़ वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन आई फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रेगनेंस। एंड संगत जी मैं अपने फ्रेंड्स को पूछने लगी कि कितनी अच्छी फ्रेगनेंस है ना, तो संगत जी वो बोले कौन सी फ्रेगनेंस, हमें तो नहीं आ रही। और संगत जी मैंने 4 to 5 फ्रेंड्स को बोला जो कि बिल्कुल मेरे साथ बैठे थे, पर किसी को भी फ्रेगनेंस नहीं आई, जो मैं समझ गई कि गुरुजी ही हैं जो मेरे आसपास हैं। उसके बाद संगत जी एक और सत्संग है। मेरी कॉलेज फीस जानी थी 19 जनवरी 2025 को और उस टाइम मुझे नई नई जॉब मिली थी, तो इतने पैसे नहीं थे कि मैं एक साथ फीस दे दूं। और संगत जी मेरे हस्बैंड के पास भी इंडिया में कोई स्टेबल काम नहीं है, तो मैं उनसे भी नहीं मंगवा सकती थी। तो इसी वजह से मैं इतनी परेशान थी कि मेरा सिर फटने लगा। पर मैंने साथ ही गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप ही कोई रास्ता निकालना, क्योंकि मैं इतने पैसे नहीं दे सकती एक साथ। सो संगत जी 2-3 दिन मेरे ऐसे ही टेंशन में निकले। मेरा कुछ करने का मन ही नहीं होता था स्ट्रेस की वजह से, और मैं मन में ही अपने गुरुपा से बोलती रहती
कहती थी कि गुरुजी कुछ रास्ता दिखाओ ना प्लीज। सो संगत जी फिर क्या था, गुरुजी तो हमेशा बात सुनते हैं और इस बार भी सुनी उन्होंने। एक दिन मैं अपने फ्रेंड के साथ मार्केट गई तो उसने मुझे बताया कि तुम्हें पता है कि हमारे कॉलेज से एक नोटिस आया है जिसमें लिखा है कि 19 जैन को हमें $2100 देने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ $500 दे सकते हैं और बाकी फीस इंस्टॉलमेंट्स में कर सकते हैं। संगत जी ये सुनकर तो मैं खुशी से पागल ही हो गई कि अब न मुझे किसी से मांगना पड़ेंगे और न कोई स्ट्रेस होगा। संगत जी जब ये बात मैंने अपने एक हाउसमेट सीनियर दीदी को बताई तो वो बोले ऐसा कैसे हो गया। वो बोले हमारे टाइम लास्ट ईयर तक तो ऐसा कुछ नहीं था, हमारी सारी फीस इकट्ठी ही देनी पड़ी थी। तो मैं मन ही मन इतना खुश हो गई कि बस ये मेरे गुरुपा ही कर सकते हैं। जय गुरु जी। सो संगत जी मेरे और भी सत्संग हैं जो कि मैं नेक्स्ट PDF में शेयर करूंगी। आज सिर्फ इतना ही शेयर करूंगी। गुरु जी हमेशा मेरा साथ देते हैं संगत जी, वो हमेशा मेरे अंग संग हैं। आई कैन फील दैट बिकॉज जब मैं अकेले होती हूँ तो मैं बस उनसे बात करती रहती हूँ और वो मेरे आंसर्स टेलीपैथी से देते रहते हैं। आई ऑल्सो वॉन्ट टू से थैंक्स टू सोनू अंकल जी। थैंक्स सोनू अंकल जी, आप हमेशा मेरे सत्संग अपनी स्वीट वॉइस में अपलोड करते हो। आई लव योर वॉइस, इट हैज सम हीलिंग एनर्जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2504। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल जी जय गुरु जी। आपको और आपके पूरे परिवार को गुरु जी खूब ब्लेस करें। आपकी डिवाइन वॉइस सभी के दिलों में घर कर जाती है। आपकी वॉइस सुनकर परमात्मा से बात कर रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है। गुरु जी की प्यारी प्यारी ब्लेस संगत को मेरा प्रणाम। जो भी मेरा सत्संग सुन रहा है सभी संगत को गुरु जी खूब कृपा बरसाएं। गुरुजी ने मुझे 7 मार्च शुक्राने की तारीख बख्शी है। मैं गुरुजी के महिमा का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। इतना दिया मेरे मालिक ने, उनका शुक्राना करने के लिए लफ्ज़ कम हैं। सारी धरती कागज़ करूं, सारे वन कमल करूं, समुद्र को साही, फिर भी गुणगान महिमा लिखा न जाए। गुरु प्यारी संगत जी, सोनू अंकल, सत्संग लिखने में यदि मुझसे कुछ भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी, सोनू अंकल जी मुझे माफ़ करें। 7 जुलाई से मैं गुरु जी से जुड़ी। गुरुपा ने मेरे अंकल जी पर मेहर बरसाई। अंकल जी पता नहीं घर का बिजनेस था पर किसी की नेगेटिविटी के कारण वह इतना ध्यान नहीं देते थे। मैं बहुत परेशान थी। जब से गुरुजी से जुड़ी अंकल जी हस्बैंड में इतना बदलाव आया, उस दिन से लेकर आज तक वह अपने बिजनेस में ध्यान लगाते हैं, शॉप पर रोजाना जाते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, सोनू अंकल जी, मेरा घर और शॉप एक ही जगह है। नीचे मिठाइयों की शॉप, हमारे ताई जी, बड़े दादी जी के परिवार और हमारा एक ही बिजनेस होने के कारण हमारे सबके बिजनेस अलग हैं। मिठाई की शॉप, बट ग्राहक को लेकर ग्राहक को अपनी ओर ले जाना, कम भाव बोल के बहुत झगड़ा होता। हमारे काके ससुर जी बहुत गंदी गंदी गालियां देना। हम कभी भी शॉप पे नहीं जाते थे, इतना बोलते। ऐसा कई सालों से था। इन सभी का झगड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। एक दूसरे को मारने की बात होती। मैं बहुत घबरा जाती। मैंने और बच्चों के लिए या घर में कोई मेहमान आए, जैसे मेरे मायके से, हमें अच्छा नहीं लगता। पर क्या करें, हमारे काकी ससुर जी अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आते। संगत जी, मैंने कोशिश की उनके घर में बात करने के, लेडीज से हमारे आपस में बातचीत सालों से नहीं है। मैंने कोशिश की यह एक दूसरे से बात करें, शादियों में एक दूसरे के घर जाएं, परंतु दिलों में इतनी कड़वाहट, मेरी कोशिश इन सभी झगड़ों में छोटी पड़ती गई। संगत जी, कृष्ण जन्माष्टमी पर वह अंकल जी झगड़ा खूब किए। मेरे अंकल जी हस्बैंड को मारने की धमकी दी। आखिर मैंने गुरुपा से अरदास लगाई, मेरे गुरुजी आपको पता है आपकी बेटी ये सब देख के घबरा जाती है। मैं जहाँ से आई, मेरा मतलब मेरे पियर में इतना झगड़ा, इतनी गालियाँ, ये माहौल मेरे लिए बहुत अलग, असहनीय था। मेरे हस्बैंड अंकल जी अब रोज़ शॉप पर जाते हैं। पता नहीं ये लोग क्या चाहते हैं, ये शॉप पर न जाएं। गुरुजी की कृपा से ये शॉप में जा रहे हैं। अब ये ज़्यादा झगड़ा मेरे अंकल जी से क्यों कर रहे हैं? मैं जब भी अंकल जी शॉप पर जाते हैं उन्हें कहती, आपको मेरी कसम है आप शांत रहना, उन्हें जो करना है करने दो। पर काका जी हमारे जान से मारने की धमकी देते। आखिर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन शॉप मंगल करके मैं, मेरा देवर देवरानी, मेरे अंकल जी, हम पुलिस स्टेशन गए, उनकी कंप्लेन करवाई। जैसे ही उन्हें पता चला, 1-2 हफ्ते ठीक रहे पर हरकतों में कोई सुधार नहीं। शॉप पे ग्राहक को कम भाव बोलकर अपनी ओर खींचना, बासी माल है, सड़ा है, लुच्चा है,
आदि बोलकर फिर संगत जी संक्रांत के दिन हम अपने घर में थे। अंकल जी खाना खा के दोपहर में नीचे गए। मेरे देवर दोस्तों के साथ बच्चों के साथ छत पर पतंग उड़ा रहे थे। संगत जी सुबह से शॉप में मेरी ननंद और हमारे पापा जी बैठे थे, जैसे वो खूब सही उन्हें बहुत बुरा भला कहने लगे। मेरी ननंद को, मेरे ससुर जी को। खाना खा के जैसे ही ये नीचे शॉप में गए, उनके बोल इतने घटिया थे संगत जी, क्या कहूँ। सत्संग में तो मुझे लिखा भी नहीं जा रहा है, इसलिए मैं वो सब नहीं लिख रही हूँ। बस जैसे ही अंकल जी मेरे हस्बैंड ने यह सब सुना, उनके सब्र का बांध टूट गया और इतना झगड़ा हुआ। उस झगड़े में हाथापाई हुई। मेरे काका ससुर जी और इनका लड़का मेरे हस्बैंड अंकल जी को मारने लगे। मेरे अंकल जी भी फिर मेरे देवर को मेरी ननंद ने आवाज़ लगाई। संगत जी उस दिन मेरे अंकल जी ने इतनी मोटी वाली न्यू टी शर्ट पहनी थी, वो भी फट गई। उनके गर्दन पर नुकीली चीज़ से वार किया गया, जो आज तक निशान नहीं मिटा। फिर हम सब पुलिस स्टेशन पहुंचे, मेडिकल करवाया। हमारे देखा देख उनका लड़का और काका ससुर जी भी आ गए। हमारे अंकल जी को वह पुलिस स्टेशन नहीं लेके आते, क्योंकि वह ड्रिंक करते हैं। फिर मामला कोर्ट में गया, वहाँ दोनों पक्ष की सुनवाई हुई और दोनों से पेपर साइन करवाए 20-20 हज़ार के। यदि अब कोई भी उलझन करेगा, उसे 20,000 जुर्माना और सज़ा जो कोर्ट सुनाएगी। यह फैसला गुरुपा ने करवाया है, वरना मुझे इतना टेंशन हो रहा था। मैं गुरुपा का बार बार शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दातिया, मेरे परम पिता, जो आज तक की तारीख में सब चुप बैठे हैं। एक दो बार कोई ग्राहक को बिना आवाज़ करे ग्राहक को इशारे में बुलाया, बट समझ में आने पर मेरे हस्बैंड अंकल जी ने कैमरा लगाया। तब से वो लोग और चौकन्ना हो गए। मेरे दादी ससुर जी ने सबका अलग अलग हिस्सा करके गए। फिर भी ये सब और इन सब से छुटकारा मुझे मेरे गुरुपा ने ही दिलाया है। दहशत भरी जिंदगी एक समस्या का अंत नहीं होता, मेरे लिए दूसरी समस्या खड़ी कर देते। अब मुझे कोई फिक्र नहीं, मेरे गुरुपा हैं। उन्हें पता है उनकी बेटी छोटी सी उम्र से ही टेंशन से बीपी है, दोनों बच्चियों को घर पर ही पढ़ाती है। ऐसे माहौल से मुझे, मेरे परिवार को, मेरे हस्बैंड अंकल जी को, मेरे बच्चों को टेंशन मुक्त कर दिया। कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुवर, आप न होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, सोनू अंकल जी, प्यारी संगत जी। सत्संग बड़ा हो गया है, परंतु गुरुजी के मेहर के आगे बहुत छोटा है। अब मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र कहकर आगे का सत्संग जो गुरुपा लिखवाएंगे उसका करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7263। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना सोनू अंकल जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो आप हमारे सत्संग शेयर करते हो। संगत जी, जैसा कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया कि मैं एक CBSE रिसोर्स पर्सन हूँ और मैंने लद्दाख में वर्कशॉप दी, लेकिन उसके पैसे मेरे नहीं आ रहे थे। 8 से 9 महीने हो गए थे। मैंने CBSE में कॉल किया तो उन्होंने बोला कि आपका अमाउंट ट्रांसफ़र हो गया है। मुझे टेंशन हो गई। मैंने उनको बोला कि मेरा अमाउंट तो नहीं आया है। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। 6 फेब को फिर से सारी डिटेल्स सेंड की CBSE को, और गुरुजी की कृपा से मेरे पैसे आज रविवार को, जबकि मैंने भोलेनाथ जी का फास्ट रखा है, आ गए अकाउंट में। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। गुरुजी हमेशा सभी के अंग संग रहिए। सोनू अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप शेयर करते हो, मेरा सत्संग शेयर करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3498। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। डियर सोनू भैया, जय गुरुजी, आपके चरणों में प्रणाम गुरुजी। ओम ओम ओम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्यारे सोनू भैया, आज से मैं आपको भैया ही बुलाने वाली हूँ, क्योंकि आप मुझे मेरे भाई जैसे ही लगते हो। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। जैसा मैंने पिछले सत्संग में कहा था कि मेरे को अपने पापा से मिले हुए कई साल हो गए थे और मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। पापा भी मुझे मिस करते हैं, पर कुछ बोलते नहीं हैं। पापा बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं। दिसंबर से गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि बस अब तू बड़े मंदिर आ जा। फिर भी कुछ न कुछ लगा ही रहा और मैं नहीं जा पा रही थी। अंदर ही
अंदर गुरुजी से कहती रही कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर आना है, पर कैसे आऊं? सभी कुछ आपको पता है, आप ही कुछ राह दिखाओ। मुझे पता नहीं कैसे और किस तरह जाऊं। इसी के बीच एक तरफ मेरे पापा इंडिया में हॉस्पिटल में थे और दूसरी तरफ मेरे अंकल जी अस्पताल में थे। जब तक कुछ स्टेबलाइज नहीं होता तब तक मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी गुरुजी का मैसेज आया कि मुझे पता है कि तू अभी नहीं आ पा रही है, पर वहीं बैठे बड़े मंदिर का भी दर्शन कर ले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैंने गुरुजी से कहा, आपने बुलाया है तो मुझे आना ही पड़ेगा, पर कब और कैसे होगा ये तो आप ही बताओगे। टाइम बीतता गया और फिर 10-15 दिन पहले एक नया मैसेज आया कि तेरे को जल्दी ही एक खुशखबरी मिलने वाली है। फाइनली 2 दिन पहले गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर का ट्रिप ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने पिताजी से मिल सकती हूँ। गुरुजी, मेरी खुशी के आंसू ही नहीं थम रहे हैं। लव यू बड़े पापा, मेरे प्यारे गुरुजी। अब मैं अपने दोनों पिताओं से मिल सकती हूँ। कितने सालों से इंतजार कर रही थी इस दिन के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारे सोनू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सत्संग को साझा करने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी संगत जी मेरे सत्संग को सुनने के लिए। गुरुजी, सोनू भैया और संगत जी, कृपया मुझे माफ़ करें यदि सत्संग करते वक्त मुझसे कोई भूल हो गई हो। अब मैं अपने सत्संग को विश्राम देने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2212। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, मैं महाराष्ट्र कोल्हापुर से हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैंने पहला सत्संग शेयर किया था, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि वो सत्संग शेयर हुआ या नहीं। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। गुरुजी ने मुझ पर बहुत मेहर की है। गुरुजी मुझे हर कदम पर साथ देते हैं। गुरुजी सब पर मेहर बरसाते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा, मैं गुरुजी को प्रणाम करता हूं और मेरा सत्संग स्टार्ट करता हूं। 12 जुलाई 2024 में मेरे पिताजी की तबीयत अचानक से खराब हुई। मेरे पिताजी की नाक में से खून आना शुरू हुआ। मैं और मेरे घर के सभी लोग घबरा गए। मैंने तुरंत मेरे पिताजी को हॉस्पिटल लेके चला गया। डॉक्टर जी ने उनको एडमिट करके उनका ट्रीटमेंट शुरू किया। डॉक्टर जी ने मेरे पिताजी का सब ब्लड टेस्ट किया। मुझे उस समय बहुत टेंशन आ गया। मैंने गुरुजी को मन में अरदास की, मेरे पिताजी की ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट सब नॉर्मल आ जाए। उसी समय मुझे 777 नंबर से ब्लेस किया और उसी शाम को मेरे पिताजी की सब रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। डॉक्टर जी ने बताया कि उनका बीपी हाई हुआ था, इसलिए उनके नाक में से खून आ गया। बाकी उनका सब रिपोर्ट नॉर्मल है और हमने पिताजी को डिस्चार्ज करवा के घर पे लेकर आए। लेकिन थोड़े दिन बाद 22 अगस्त 2024 को फिर से मेरे पिताजी की नाक से खून आना शुरू हुआ। मैंने तुरंत उनको हॉस्पिटल लेकर गया। फिर से ऐसा क्यों हुआ? मैं और मेरी माँ हम सब घबरा गए। ब्लड रिपोर्ट तो नॉर्मल है, लेकिन उनको फिर से ऐसा क्यों हुआ? डॉक्टर जी को मैंने पूछा, फिर से ऐसा क्यों हुआ? डॉक्टर जी बोले कि उनको हम नाक के डॉक्टर को दिखाते हैं। मैंने बोला कि ठीक है, आप नाक के डॉक्टर को बुला लीजिए। वो भी आ गए। नाक के डॉक्टर ने उनका नाक पूरा चेक किया। वो डॉक्टर बोली उनके नाक के अंदर थोड़ी सी जख्म है, इसलिए उनको ऐसा हुआ है। और वो बोली कि उनका लीवर का भी टेस्ट करवा लो। वो भी टेस्ट रिपोर्ट आ गई। उस रिपोर्ट में थोड़ा प्रॉब्लम दिखाया। लीवर में ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल नहीं हो रहा, लेकिन डॉक्टर बोले डरो मत, कुछ नहीं होता। उनको अब रेगुलर से मेडिसिन लेनी पड़ेगी। मैंने गुरुजी से अरदास की, मेरे पिताजी पर मेहर बरसाओ। फिर से मुझे 777 की ब्लेसिंग्स मिल गई। मेरे पिताजी को थोड़े दिन हॉस्पिटल में रखकर घर ले आया। अब मेरे पिताजी पूरी तरह से नॉर्मल हैं। गुरुजी, मेरे पिताजी पर आप ऐसे ही अपना आशीर्वाद रखो और उनको हमेशा खुश रखो। गुरुजी ने मुझे हर पल साथ दिया है। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। सॉरी संगत जी, मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो गया है। मैं अपने सत्संग को समाप्त करता हूँ। सत्संग समाप्त करने से पहले मैं गुरुजी को बोलना चाहता हूं कि सब लोगों पर अपना आशीर्वाद बरसाओ और सब लोगों को खुश रखो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। थैंक यू वेरी मच गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब वक्त है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का।
संगत जी, आप सभी संगत जी जानते ही हैं कि प्रत्येक सत्संग के अंत में हम गुरुजी महाराज के 5 वचनों का श्रवण जरूर करते हैं। गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे, और गुरुजी की प्यारी संगत जी को गुरुजी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करना चाहिए और अपने जीवन में गुरुजी महाराज के इन वचनों का पालन भी जरूर करना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, पहले भी मैं, हुण भी मैं, ते बाद विच भी मैं, ऐथे कोई गद्दी नहीं चलती। गुरुजी कहते हैं, गुरुजी हमेशा इस दैवीय गद्दी पर रहेंगे। उन्होंने कहा था, मैं था, मैं हूं और मैं हमेशा रहूंगा, मेरा कोई वारिस नहीं है। दूसरा वचन, मेरे वास्ते मेरा परिवार भी संगत है। गुरुजी कहते हैं, मेरे लिए मेरा परिवार भी संगत ही है और किसी के पास कोई रूहानी शक्ति नहीं है। तीसरा वचन, मैं अपने भगत नू बहुत प्यार करना वा। गुरुजी कहते हैं, मैं अपने भक्तों से बहुत प्यार करता हूं और उनका बुरा वक्त खत्म करता हूं। चौथा वचन, जद जुत्ती बाहर लांदे हो ता अपनी इंटेलिजेंस भी बाहर ला के आया करो, उदा इत्थे कोई कम नहीं। गुरुजी कहते हैं, जब आप अपने जूते मंदिर के बाहर उतारते हो तो अपनी बुद्धि भी बाहर ही छोड़कर आया करो, वो मेरे सामने किसी काम की नहीं है। पांचवा वचन, जे जिंदगी दा घोड़ा मैनू देओ ते मैं बिल्कुल सीधा हाकांगा। गुरुजी कहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी की लगाम मुझे सौंप देते हो तो मैं तुम्हें सीधा मोक्ष तक ले जाता हूं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।